हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसके बाद हम एक या दो क्वेश्चन और ज्योग्राफी से करने वाले हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे सोसाइटी के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आज का हमारा यूपीपीसीएस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 मार्कर का क्वेश्चन है हाउ डू इंडियाज मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स कंट्रीब्यूट टू मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो मरीन रिसोर्स की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैंग्रोव्स और कोरल रीफ का कंट्रीब्यूशन। तो हम स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2023 ये बताती है कि इंडिया पोजेस अबाउट 4992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स। ये आपको फिगर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिपोर्ट में आता है। हर बाई एनुअली इसकी रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें रिपोर्ट में ये मैंग्रोव्स का कितना जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है और किस किस रीजन में है ये आपको बताता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर रीजन मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन 8 मार्क्स का तो 3 लाइन का या 4 लाइन का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिया पोजेस अबाउट 4992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड एक्सटेंसिव कोरल रीफ इन रीजन लाइक सच एज गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। तो ये आपका बना इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। उसके बाद हम इसको मैप में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मैप आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा दीजिए, आप सुंदरबन का एरिया दिखा दीजिए, मैंग्रोव्स का, महानदी डेल्टा जो यहाँ पर है, कृष्णा और महानदी का डेल्टा दोनों के पास यहाँ पर मैंग्रोव्स मिलेंगे। गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आपको यहाँ पर कोरल रीफ आपका मिलेगा। उसके बाद मरीन इकोसिस्टम भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर एक तरीके से मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोरल रीफ एंड मैंग्रोव रीजन इंडिया में। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्मॉल सा आपको डायग्राम बनाना है उसमें सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सीधे बॉडी पे चलते हैं। बॉडी है कि कंट्रीब्यूशन टू मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो कोरल रीफ है, मैंग्रोव्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रायोरिटी देनी है आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। कैसे कंजर्व करते हैं, तो वही वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं हैबिटेट का। किसके लिए, डाइवर्स मरीन फ्लोरा एंड फौना। क्या क्या हो सकता है, जैसे सुंदरबन मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल यहाँ पर पुट अप करना है आपको। स्पेसीज हो सकती है, टाइगर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, वो सारे एवियन जो बर्ड्स हैं वो हैं, फिश स्पेसीज हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी मरीन रिसोर्सेज को, मरीन स्पेसीज को वहां पर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फिशरीज मैनेजमेंट। तो बोथ प्रोवाइड फीडिंग ब्रीडिंग बोथ प्रोवाइड ब्रीडिंग फीडिंग नर्सरी ग्राउंड फॉर फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे जो मरीन रिसोर्सेज होते हैं, मरीन जो मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, यानी कि फिश के अलावा भी क्रैब्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, ये सब ना, इन सबको यहाँ पर ये ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में यूज किए जाते हैं, चाहे मैंग्रोव्स हो या फिर कोरल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट हुआ आपका फिशरी मैनेजमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, फिशरी मैनेजमेंट में। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करते रहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर फूड चेन। तो आप जानती है फूड चेन के बारे में। तो एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, मरीन इकोसिस्टम को, तो ये एक तरीके का फूड चेन का काम करते हैं कोरल रीफ और सुंदरबन। एग्जांपल यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, फिश के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कोस्टल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साइक्लोन आता है कोई, या स्टॉर्म सर्ज आता है, कोई सुनामी आती है, तो मैंग्रोव्स क्या करते हैं एक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत स्टॉर्म सर्ज है, जैसे साइक्लोन है, कोस्टल इरोजन को यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप 2004 इंडियन ओशन सुनामी आई थी। ठीक है, उस समय मैंग्रोव ने यहाँ पर ये रोल प्ले किया था कोस्टल प्रोटेक्शन का। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन यानी क्लाइमेट रेवोल्यूशन में, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। उसके बाद रीफ इनहेंस इकोसिस्टम रेजिलियंस अगेंस्ट ओशियनिक चेंजेस। अगर ओशन में थोड़ा भी अगर कोई चेंजेस होता है तो उसके लिए रेजिलियंस का की तरह काम करते हैं रीफ्स, कोरल रीफ्स। तो यहाँ पर हो गए 2 पॉइंट, कोस्टल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, उसके बाद कोस्टल इरोजन में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लाइवलीहुड एंड
इको टूरिज्म सपोर्ट, यानी कि ये जो इकोसिस्टम है, जो कोरल रीफ और सुंदरबन इकोसिस्टम है, ये सपोर्ट करते हैं फिशिंग कम्युनिटीज को, सपोर्ट करते हैं टूरिज्म को, सपोर्ट करते हैं मरीन बेस्ड एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल है रीफ टूरिज्म इन लक्षद्वीप में, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक तरीके से कोरल रीफ का ही बना हुआ है। सुंदरबन टूरिज्म लोग देखने के लिए आते हैं, बंगाल टाइगर के बारे में यहाँ पर बात होती है। तो ये 4-5 आपके पॉइंट हैं, 8 मार्क्स में आप इतना ही लिख सकते हैं और एग्जांपल के साथ उसको जस्टिफाई करते रहिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका इकोसिस्टम मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस कौन कौन से आने वाले हैं इसको मैनेज करने में। सबसे पहले पोल्यूशन है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। कोस्टल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, अर्बनाइजेशन। तो मुंबई क्या था एक तरीके से, यहाँ पर मैंग्रोव्स थे बहुत सारे, जैसे ही अर्बनाइज हुआ तो मुंबई के मैंग्रोव्स हैं वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज बहुत सारे आ जाते हैं जो अंडरमाइन करती हैं नेचुरल ग्रोथ को। कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पर एक चैलेंज बना हुआ है इकोसिस्टम कंजर्वेशन में। वीक इन्फोर्समेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस बहुत सारी, जैसे डीप सी ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग फिशिंग होती है एक तरह की, वो एक तरह की डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस में आती है, क्योंकि फिश का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन आ जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग इकोसिस्टम, कोरल रीफ एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन में। यहाँ पर हमको वे फॉरवर्ड या तो लिख सकते हैं या फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्या हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं जिससे कि ये इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मिस्टी स्कीम चलाई है 2023 में, अप्रोक्सीमेट 2023 है मिस्टी स्कीम का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मैंग्रोव्स के लिए। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिस कंट्रीब्यूशंस, यहाँ पर कैंप ऑफ फंड भी आप यूज कर सकते हैं। कैन इंश्योर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ फॉर इंडिया। तो ये है, इस तरीके से आपको यहाँ पर कंक्लूड करना है। ये आपका अपना एक तरीके से होलिस्टिक आंसर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके जो फैक्ट्स हैं या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ये कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं, ये यूज कर सकते हैं आप इसको, और जैसे कोई रिपोर्ट आती है, अगेन न्यू रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे की, तो वहां पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।